इमेजिन करो एक जगह जहां दुनिया थम सी जाती है। आज 28 अगस्त 2025 है और जैसे ही सुबह की पहली किरण जगती है वह दुनिया के बिल्कुल किनारे को छूती है। ये नॉर्वे के ऑनरलैंड्सफॉर्ड का होराइजन है। ये कोई शार्प लाइन नहीं बल्कि आसमान और पहाड़ों का सॉफ्ट मिलन है। कलर्स पेल हैं, पिंक, सॉफ्ट ऑरेंज, पेल स्लीपी ब्लू। सूरज अभी तक जलता गोला नहीं, एक शर्मीली चमक है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया अपनी सांस रोके हुई है। पहाड़ प्राचीन सोते जायंट्स, उनकी चोटियां बर्फ के छोटे पैच पकड़े हुए हैं। वे प्रोटेक्टिव लगते हैं, पानी को गोद में लिए। होराइजन एक धीरे बताई जा रही कहानी है, लाइट और शैडो में लिखी हुई एक कविता। आप हवा में ठंडक लगभग महसूस कर सकते हैं। ये होराइजन आपको देखने के लिए इनवाइट करता है। ये आपके विचारों को चिंताओं और लिस्ट्स से दूर ले जाता है। शानदार होराइजन के नीचे इस लैंडस्केप का हार्ट है खुद ऑनरलैंड्सफॉर्ड। पानी एक परफेक्ट मिरर है। ये ऊपर के आसमान और दोनों तरफ के पहाड़ों को इतनी फ्लॉलेस क्लैरिटी के साथ रिफ्लेक्ट करता है कि यह बताना मुश्किल हो जाता है कि रियल वर्ल्ड कहाँ खत्म होता है और उसकी रिफ्लेक्शन कहाँ शुरू होती है। सन्नाटा एब्सोल्यूट है। कोई लहर सतह को डिस्टर्ब नहीं करती, सिवाय एक दूर की धीमी गति से चलने वाली फेरी द्वारा छोड़े गए जेंटल वी शेप के, जिसकी वेग एक तितली के नाजुक पंखों की तरह फैल जाती है। यह गहरी शांति पूरे सीन को एक सेक्रेट स्पेस जैसा महसूस कराती है, एक कैथेड्रल जिसे नेचर ने सहस्राब्दियों में बनाया है। फजॉर्ड एक बहुत बड़े फजॉर्ड सिस्टम सॉग्नेफजॉर्ड की एक ब्रांच है जो पूरे नॉर्वे में सबसे लंबा और गहरा है। लेकिन यहाँ इस छोटे आर्म में फीलिंग अधिक इंटीमेट है। आप सिर्फ एक लैंडस्केप को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, आप इससे घिरे हुए हैं। हवा खुद भी स्थिर लगती है, पानी के ऊपर भारी और ठंडी लटकी हुई है। यह आपको भी शांत रहने के लिए इनकरेज करता है। ऑनरलैंड्सफॉर्ड के कलर्स हार्मनी का एक स्टडी है। डोमिनेंट टोन ग्रीन और ब्लू हैं। पहाड़ों के किनारे गहरे हरे भरे ग्रीन में ढके हुए हैं। काई से ढकी चट्टानों और हार्डी घासों का जो खड़ी ढलानों से चिपके रहते हैं। निचले हिस्सों में पानी के किनारे ब्राइट वाइब्रेंट ग्रीन, छोटे खेतों और घास के मैदान। फिर पानी का ब्लू है। यह कोई एक शेड नहीं, किनारे के पास ट्रांसलूसेंट फेरोजी और केंद्र की ओर गहरा नेवी ब्लू। सबसे गहरी जगह सॉग्नेफजॉर्ड 1300 m प्लस नीचे। यह गहरा ब्लू फजॉर्ड के रहस्यों को समेटे हुए है। ग्रीन और ब्लू परफेक्ट हार्मनी में डांस करते हैं। शार्प लाइन जहां हरा पहाड़ नीले पानी से मिलता है। झरने पतली सफेद रिबन की तरह ढलानों से गिरते हैं। छोटे रंगीन घर, लाल, पीला, लाइट और कलर का इंटरप्ले बदलता रहता है। इन कलर्स को देखना नेचर को सांस लेते हुए देखना है। अगर आप ध्यान से सुने तो आपको पता चलेगा कि फजॉर्ड का सन्नाटा एब्सोल्यूट नहीं है। ये पानी की सॉफ्ट जेंटल आवाजों से भरा है। ये लैंडस्केप की फुसफुसाहटें हैं, खुद फजॉर्ड की शांत आवाज। सबसे लगातार आवाज झरनों की दूर की गुनगुनाहट है। कुछ सिर्फ पतली धाराएं, कुछ शक्तिशाली टॉरेंट्स खड़ी पहाड़ों से नीचे गिरते हैं। वे ऊपर से पिघलती बर्फ और बर्फ से पैदा होते हैं और फजॉर्ड तक की उनकी यात्रा लंबी और घुमावदार है। उनकी आवाज कोई दहाड़ नहीं है बल्कि एक जेंटल व्यापक हम है। आपको किनारे के खिलाफ पानी के जेंटल लैपिंग की आवाज भी सुनाई दे सकती है। यदि आप किनारे के पास हैं या शायद एक छोटी नाव में, तो यह आवाज आपका साथी बन जाती है। ये एक सॉफ्ट लयबद्ध शशिंग है, जैसे पृथ्वी सांस अंदर और बाहर ले रही हो। हर छोटी लहर जो चट्टानी किनारे पर मुड़ती और टूटती है एक छोटी घटना है। विशाल सन्नाटे में एक छोटा विराम चिन्ह। यह आवाज आपको सीधे फजॉर्ड से जोड़ती है, एक टैक्टाइल और ऑडिटरी लिंक विशाल जल निकाय से। ये शांति की आवाज है, एक ऐसी आवाज जो यहाँ हजारों सालों से दोहराई जा रही है। आपको एक सीगल की चीख सुनाई दे सकती है। ये आवाजें शांति को भंग नहीं करती बल्कि वे इसे और बढ़ाती हैं। वे आपको याद दिलाती हैं कि यह एक जीवित सांस लेने वाली जगह है। फजॉर्ड के पास बैठे होने की कल्पना करें। शानदार नजारा आपके सामने खुल रहा है और अब सॉफ्ट सूदिंग म्यूजिक की एक लेयर ऐड करें। शायद ये एक जेंटल पियानो मेलोडी है जहां हर नोट पानी की सतह पर बारिश की बूंद की तरह नाजुकता से गिरता है। या शायद ये एक अकेले सेलो की आवाज है। उसकी गहरी गूंजती टोन खुद फजॉर्ड की गहरी गहराई को दोहराती है। सबलाइम सीनरी और जेंटल म्यूजिक का यह कॉम्बिनेशन ऑनेस्टली अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। म्यूजिक लैंडस्केप के साथ कॉम्पीट नहीं करता, इसके बजाय यह उसका एक हिस्सा बन जाता है। म्यूजिक आपकी भावनाओं के लिए एक गाइड के रूप में काम करता है। यह उस शांति की भावना को लेता है जो नजारा प्रेरित करता है और उसे गहरा करता है।
मेलोडीज बादलों की धीमी गति के साथ सिंक होती हुई लग सकती है। मेलोडीज हवा में पेड़ के हल्के झूलने के साथ सिंक होती हुई लग सकती है। ऐसा लगता है जैसे म्यूजिक फजॉड की शांत सुंदरता को आवाज दे रहा है, उसकी विजुअल पोएट्री को एक ऑडिटरी पोएट्री में बदल रहा है। शांति का एक कोकून जो आपको बाहरी दुनिया से बचाता है और आपके दिमाग को ट्रूली रेस्ट करने देता है। जब उन्हें एक साथ लाया जाता है तो वे अपने हिस्सों के योग से कहीं अधिक कुछ बनाते हैं। ओनर लैंड्सफोर्ड सिर्फ पानी का एक सुंदर निकाय नहीं है वर्टिकल बार, ये वास्तव में भूगर्भीय इतिहास का एक जीवित हिस्सा है। ये बहुत बड़े सॉग्नेफ्जॉर्ड की 29 किलोमीटर लंबी एक ब्रांच है। वर्टिकल बार सॉग्नेफ्जॉर्ड खुद अटलांटिक महासागर से 200 किलोमीटर से अधिक अंतर्देशीय तक फैला हुआ है। वर्टिकल बार ओनर लैंड्सफोर्ड अपने ड्रामेटिक और संकीर्ण प्रोफाइल के साथ इसकी सबसे शानदार शाखाओं में से एक माना जाता है। यह पूरा लैंडस्केप पिछली हिमयुग के दौरान तराशा गया था, विशाल ग्लेशियरों द्वारा उकेरा गया था, इन गहरी यू आकार की घाटियों को छोड़ते हुए जिन्हें बाद में समुद्र ने भर दिया था। यह जगह सिर्फ भूगर्भीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, ये जीवन और संस्कृति का भी एक केंद्र है। इसके किनारों पर फ्लैम, ऑनरलैंड्सवांगेन, उंड्रेडाल जैसे छोटे सुरम्य गांव हैं। उंड्रेडाल गांव अपने पारंपरिक ब्राउन बकरी पनीर या गेटोस्ट के लिए प्रसिद्ध है और पूरे स्कैंडिनेविया में सबसे छोटे स्टैब चर्च का घर है। ओनर लैंड्सफोर्ड का पास का नेरोइव्जॉर्ड के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल होना विशेष है, जो पानी की सतह के नीचे गहराई से डूबते हैं। कुछ जगहों पर पानी 960 मीटर से अधिक गहरा है। ये सुनिश्चित करती है कि इसकी अनूठी प्रकृति आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे, मानवता के लिए एक साझा खजाना। अब अपने आप को वहां इमेजिन करें। आप एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, एक व्यू पॉइंट जो पहाड़ के किनारे से बाहर निकला हुआ है, पानी से बहुत ऊपर। स्टेगास्टीन व्यू पॉइंट आर्किटेक्चरल मार्वल आपको हवा में बाहर ले जाता है। आपके और नीचे फजॉर्ड की इमेंस ड्रॉप के बीच सिर्फ एक ग्लास शीट है। हवा ठंडी और साफ है, आप गहराई से सांस लेते हैं। आप रेलिंग पर झुकते हैं। ओनर लैंड्सफोर्ड एक मैप की तरह फैलता है। पानी एक गहरा नीला रिबन है, वह रिबन हरे पहाड़ों के बीच लंबा चलता है। आप झरनों के रास्ते ट्रैक करते हैं। किनारे के छोटे गांवों के घर मॉडल जैसे दिखते हैं। एक सफेद फेरी खिलौने जैसी छोटी सी ग्लाइड करती है, उसकी वेक एक परफेक्ट वी बनाती है। हल्की हवा आपके चेहरे को छूती है। देवदार की पत्तियां और नम मिट्टी क्लोजअप। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई शहर का हम्म नहीं, सिर्फ पहाड़ों का शांत सन्नाटा, हवा की फुसफुसाहट बीच बीच में। इस किनारे पर खड़े होकर आपका पर्सपेक्टिव बदलता है। आपकी छोटी छोटी चिंताएं अचानक छोटी और दूर लगती हैं। ये डरावना नहीं, ये लिबरेटिंग है। ये आपको बोझ से मुक्त करके बस मौजूद रहने देता है। आप फोन निकालते हैं, शायद तस्वीर के लिए, लेकिन रुक जाते हैं। तो आप फोन रख देते हैं और बस खड़े रहते हैं, सब कुछ सोखते हुए। ओनर लैंड्सफोर्ड के सामने खड़े होने का यह अनुभव अपने मूल में सांस लेने का एक इन्विटेशन है। अपनी व्यस्त जिंदगी में हम अक्सर यह भूल जाते हैं। हम उथली तेजी से सांस लेते हैं, जैसे कि हम हमेशा जल्दी में हों। लेकिन यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच आपको एक गहरी धीमी सांस लेने के लिए मजबूर किया जाता है। आप कुरकुरी साफ पहाड़ी हवा अंदर लेते हैं, अपने फेफड़ों को पूरी तरह भरते हैं, और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं आप एक रिलीज महसूस करते हैं। आप उस तनाव को छोड़ देते हैं जिसे आप जानते भी नहीं थे कि आप अपने कंधों में, अपने जबड़े में, अपने दिमाग में पकड़े हुए थे। यह एक सचेत सांस है, वर्तमान के लिए एक शक्तिशाली एंकर। हर सांस अंदर लेते हुए आप फजॉर्ड की शांति को अंदर लेते हैं। हर सांस छोड़ते हुए आप अपने भीतर के शोर को बाहर निकालते हैं। ये एक सरल गहरा लेन देन है। लैंडस्केप इस अभ्यास को प्रोत्साहित करता है। इसकी स्थिरता आपकी अपनी स्थिरता को आमंत्रित करती है। ऐसे पल के लिए नॉर्वे जाना जरूरी नहीं, ये कहीं भी मिल सकता है। एक स्थानीय पार्क में, एक छोटी सी धारा के किनारे, या अपनी खिड़की से आसमान देखकर अपने आप को रुकने, देखने, सुनने और सांस लेने की अनुमति दें। फजॉर्ड एक शिक्षक है, उसका सबक सरल है। एक पल ढूंढो जहां भी तुम हो और उसकी शांति को अपने ऊपर हावी होने दो। जैसे ही आप अंततः व्यू पॉइंट से निकलने के लिए मुड़ते हैं, फजॉर्ड की इमेज आपकी मेमोरी में अंकित हो जाती है। गहरे ब्लूज, हरे भरे ग्रीन्स, गहरी स्थिरता, ये चीजें जैसे ही आप दूर जाते हैं गायब नहीं होती, आप उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। यह एक ऐसी भावना है जिसे आप अपने भीतर स्टोर कर सकते हैं, शांति का एक छोटा जलाशय जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुभव ने आपकी आत्मा में शांति का एक बीज बो दिया है। इन्विटेशन फिर
उस बीज को विकसित करना है। दुनिया खूबसूरत, शांत जगहों से भरी है और हमें उन्हें खोजने के लिए हमेशा हजारों मील यात्रा करने की जरूरत नहीं होती। यह शहर के पार्क में एक शांत कोना हो सकता है, जहां पुराने पेड़ ऊंचे खड़े हैं। यह आपकी खिड़की पर एक पौधे की देखभाल करने का सरल कार्य भी हो सकता है। ये छोटे छोटे इनक्वेंट्रोस भव्य फजौड जैसा ही जादू रखते हैं। फजौड की शांति की याद को अपने जीवन में इन पलों को खोजने के लिए एक रिमाइंडर बनने दें। स्क्रीन और शेड्यूल से दूर रहने का एक सचेत चुनाव करें, भले ही दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए, और खुद को वास्तविक दुनिया में डुबो दें। पत्तियों में हवा की आवाज सुनो, बादलों को आसमान में तैरते हुए देखो, अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस करो। ये सरल गहन सुख हैं जो प्रकृति सभी को मुफ्त में प्रदान करती है। वे तनाव के एंटीडोट हैं, जल्दबाजी वाले दिमाग के लिए बाम है और एक शांत स्थायी आनंद का स्रोत है। अंततः ऑनरलैंड्स फोर्ट जैसी जगहों की महान सुंदरता हमें याद दिलाती है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन से कहीं अधिक बड़े और अद्भुत चीज का हिस्सा हैं। तो अपना खुद का फजौड खोजो, चाहे वह एक विशाल घाटी हो या एक अकेला परफेक्ट फूल। इसकी सुंदरता आपको भर दे और इसकी शांति को हमेशा अपने साथ रखो।